हेलो एंड वेलकम टू लाइट ऑफ लव। मेरे सारे उत्तर प्रदेश लेखपाल में जो इन्होंने भी परीक्षा दिया है उन सारे साथियों को ये टॉपिक थोड़ा सा इसलिए बच रहा था क्योंकि था, लेकिन काफ़ी सारे साथी जो हैं लगातार क्वेश्चंस कर रहे थे क्योंकि मामला कोर्ट में जा चुका है और अब लेखपाल की भर्ती क्या पूरी हो रही है या फिर रद्द हो रहा है एग्ज़ाम और क्या चल रहा है। क्योंकि आप देखिएगा तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे निकल के आ गई हैं। एक तरफ खुद ही एसएससी ट्रिपल एससी मानता है कि जो है इसमें गड़बड़ी हुई है, काफ़ी लंबी काफ़ी बड़ी गड़बड़ी हुई है। वहीं दूसरी तरफ एसटीएफ ने भी अपनी रिपोर्ट बना दी है। 3000 लोगों को ब्लैकलिस्टेड किया गया है, काफ़ी लंबी, 7000 8000 पद में 15000 लोग नामचीन हो गए हैं। तो अब इसमें क्या ये एग्ज़ाम कंटिन्यू होगा, क्या इसका फाइनल रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा या फिर परीक्षा रद्द होगा। बच्चे इसलिए भी परेशान हैं कि क्या उन्हें फिर से लेखपाल की तैयारी करनी चाहिए। जिनका पेपर अच्छा नहीं हुआ है उनको अगर एक मौका यहाँ से मिलता है तो वो जो है काफ़ी हद तक अच्छा स्कोर कर सकते हैं, आखिरी मौका भी ले सकते हैं क्योंकि यूपीएसआई की भर्ती लगभग कंप्लीट हो रही है। और अगर इसमें थोड़ा लेखपाल में लेट होगा तो सारे सेलेक्टेड बच्चे जो यूपीएसआई के हैं वो चले जाएंगे। तो फिर उनके लिए जो बच्चे लास्ट में बच जाएंगे लेखपाल वाले, वो अच्छी मेहनत करके थोड़ा और मेहनत करके सेलेक्ट हो सकते हैं। तो ये सवाल काफ़ी लोगों के बीच में आ रहा था। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि मामला है क्या और कोर्ट में फाइनली क्या हो सकता है और क्या ये एग्ज़ाम रद्द होने वाला है। इन सारे पहलू पे बात करेंगे। इससे पहले एक चीज़ है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। ये आपसे निवेदन है क्योंकि आपके सहयोग और साथ और प्रेम की ज़रूरत हमेशा रहेगी और आपको लेखपाल संबंधी भी सही गाइडलाइन दे दूंगा बहुत जल्द। चलिए बात करते हैं माफ़ कीजिएगा। मामला ये है कि जैसे ही लेखपाल का एग्ज़ाम हुआ आप लोगों ने देखा कि बहुत सारे लोग संदिग्ध पकड़े गए, एग्ज़ाम सेंटर पे पकड़े गए, एसडीएफ ने पकड़ा और जांच हुई और काफ़ी लंबी लिस्ट और लगातार गिरफ्तारियां हुई हैं और इस लेवल पे हुई हैं कि मतलब काफ़ी लंबी। जैसे एक चीज़ आप समझिए कि सुप्रीम कोर्ट की वर्डिंग को अगर ले भी ले कि 10% अगर गड़बड़ी होगी तो एग्ज़ाम रद्द करेंगे तो 8000 चीटर 15000 चीटर। तो अब देखिए जो लोग कह रहे हैं कि 15000 लोग चोर हैं, दरअसल वो चोर नहीं है, वो संदिग्ध हैं, शक के दायरे में हैं। उन्हें आप चोर नहीं कह सकते जब तक कि उनकी जांच पूरी न हो जाए। संदिग्ध मतलब होता है शक। पुलिस का काम है हर किसी पे शक करना, तो वो संदिग्ध हैं। पहली चीज ये, हाँ इसको हर आदमी अपने अपने एंगल से समझ सकता है। तो अभी आप प्री जजमेंटल ना होइए मुझे लेकर के, मैं आपको अपनी बात बता रहा हूँ, ठीक है। आजकल प्रॉब्लम यह है ना कि हमारे कान ऐसे हो गए ना कि हम वही सुनना चाहते हैं जो आपको पसंद है। अगर कोई आपसे अलग होकर कुछ सुनाएगा ना, पसंद नहीं आएगा और आप उसे उल्टा सीधा भी बोलेंगे, गालियां भी देंगे, तो ये बात हो जाती है। इसलिए सुनिए, 15000 लोग संदिग्ध, गिरफ्तारी के नाम पर अभी तक 150 लोग ही हुए, 153 लोगों की ही गिरफ्तारी हुई और सेंटर से बहुत सारे लोगों को 3000 लोगों को ब्लैकलिस्टेड किया गया। अब देखिए इसमें एक चीज है कि एग्जाम क्या रद्द होगा, कोर्ट का डिसीजन क्या होगा वो तो अगले सेक्टर में जब कोर्ट की सुनवाई हो जाएगी अगली, क्योंकि पिछली बार तो सिर्फ मेंशनिंग हुई है। अभी एक फ्रेश सुनवाई के बाद मैं आपसे वादा करता हूं कि कोर्ट की पहली ब्रीफ सुनवाई के बाद आप लोगों के बीच में जरूर आ जाऊंगा और लेखपाल में कोर्ट केस से क्या हो सकता है वो मैं आपको क्लियर करके बता दूंगा। और आपको पता है कि कोर्ट केस में मेरी जानकारी लगभग काफी हद तक सही होती है, तो मैं आपको बता दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बस रखिएगा। देखिए एसएससी जो है ना वो लेखपाल की भर्ती को रद्द करने के पक्ष में नहीं है। ये मैं आपको एक बड़ा खुलासा कर रहा हूं क्योंकि मेरी जितने भी सक्षम अधिकारियों से बात हुई है, जहां से भी पता चला है, उनका यह कहना है कि गड़बड़ी हुई, हमने पकड़ा, हमने जांच की और हमने फिल्टर कर लिया है, सारे चोरों को पकड़ लिया है। जबकि यहां मैं एक चीज जरूर मानता हूं कि इतने बड़े लेवल पे जब गड़बड़ी की आशंका है तो पहले तो सिस्टम का फेलियर है कि आप लोगों ने कैसे सिस्टम तैयार किया कि इतना बड़ी बड़ी मिस्टेक्स हुई। और जब इतने बड़े लेवल पे साफ साफ आप मान रहे हैं, 15000 लोगों पे शक कर रहे हैं, 3000 लोगों को ब्लैकलिस्ट कर रहे हैं, तो आपको ये एग्जाम रद्द करके पूरी उच्च व्यवस्था के साथ, पुख्ता इंतजाम के साथ दोबारा इस लेखपाल का एग्जाम जरूर करवाना चाहिए। ये मेरा अपना पक्ष है और कोर्ट में भी यही ग्राउंड पे लोग गए हैं और इसमें हम समर्थन करेंगे इस बात का। क्योंकि देखो जिन बच्चों का पेपर अच्छा गया है ना, जिनको लग रहा है कि उनका पेपर अच्छा गया, उनका सिलेक्शन हो सकता है, वो भी एक चीज इस बारे में समझ सकते हैं कि कटअप बहुत ऊपर भी जा सकती है। क्योंकि जो सूचना यानी पेपर तो पहले से लोगों के पास है, सॉल्व करके बैठे हुए, तो ऐसे में कटअप कहां जाएगा, कहां लेकर के जाएगा।
और कितने ईमानदार लोग सेलेक्ट हो पाएंगे उसमें। तो ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है। लेकिन अगर एसएससी की बात माने तो एसएससी का कहना यह है कि जितने भी लोग गड़बड़ थे हमने उनकी जांच की है, उनको पकड़ के उनको फिल्टर कर लिया है, बाहर कर लिया। अब जो बच्चे हैं वो फ्रेश हैं, अच्छे हैं, ईमानदार हैं और अब उनके साथ कटअप बनाई जा सकती है। अब देखिए इसमें एक पेज बताता हूं, इसमें मैं भी अपना एक स्टेज बताता हूं आप लोग। जांच की रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी जाए, क्या जांच हुई है, और नहीं तो कोर्ट में तो उसको पेश करना ही पड़ेगा एसएससी को। तो अगर लगता है कि सच में, क्योंकि एसआई में भी आप दरोगा की भर्ती में देखिए गड़बड़ी हुई थी, लेकिन उसके बाद जब परेशान हुए, सवाल उठे, तो बोर्ड ने खुद जांच की, एक एक लोगों को पकड़ा, अरेस्ट किया, जेल भेजा और छांट के बाहर किया लोगों को। तो अगर उसी तरीके से एसएससी ने भी छांट के पूरी तरह से बाहर कर लिया तब तो अच्छी बात है, फिर तो मेरिट भी कम जाएगी, बच्चों का सिलेक्शन भी कम नंबर पे हो जाएगा और फिर अच्छी बात है। तो अब ये जांच के बाद ही जब कोर्ट में उसकी रिपोर्ट आएगी तभी पता चलेगा। अभी का एसएससी का स्टैंड ये है कि वो लेखपाल का एग्जाम रद्द नहीं करना चाहती है और वो दोबारा एग्जाम नहीं कराना चाहती है। इसके पीछे एक कहानी ये भी होती है साहब कि देखिए एग्जाम कराने में लगता है खर्चा, और सरकारें जो हैं अपने बजट में से कैसा खर्चा अपने ऊपर कर सकती हैं, विद्यार्थियों के ऊपर करना चाहती नहीं। तो ये बात थी जिसकी सूचना मुझे लगी, तो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं कि अभी कोर्ट में भी कोई निश्चित नहीं है कि कोर्ट इस भर्ती को रद्द कर देगा। मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि अगर कोर्ट इस बात से सेटिस्फाई होता है कि जांच सही तरीके से हुई है और जांच निष्पक्ष और सही तरीके से होने के बाद फिल्टर कर लिया गया है और अपराधियों को बाहर कर दिया गया है, तो फैसला जांच एजेंसियों के पक्ष में सुनाते हुए कोर्ट जो है भर्ती को आगे बढ़ाएगा और लेखपाल के एग्जाम को रद्द नहीं करेगा। तो इससे फायदा ये हो जाएगा कि अगर सच में भर्ती में फिल्टराइजेशन हो गया, चोरों को छांट लिया गया, तो कम नंबर वाले बच्चों का भी सिलेक्शन हो जाएगा और कटअप कम ही रहेगा। तो ये आप लोगों के लिए फायदेमंद होगा। अब लेट्स सी क्या होता है। फिलहाल के लिए जो आप लोगों के सवाल आ रहे थे, तो देखिए ट्रिपल एससी इस एग्जाम को रद्द नहीं करेगा, यही फाइनल खबर है। मिलता हूं अगली अपडेट के साथ, थोड़ा कोर्ट की सुनवाई हो जाए तो आप लोगों के बीच में आकर के लेखपाल की पूरी ब्रीफ जानकारी दूं। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और क्या ही बोल सकता हूं। प्रणाम।